बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। कार्तिक व्रत के पुण्य की कथा कहाँ तक कहें। एक राक्षसी के उद्धार की कथा आपको कहते हैं। कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। प्रिय बंधुओं, नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरियों से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तब भी यमराज उसकी ओर देख नहीं सकते। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, शय्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह बड़े धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले जा रहे थे। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए हुए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा और उन्होंने साहस करके अपना बचाव करने की दृष्टि से पूजन की थाल में जो सामग्री थी वह उठा करके उसको फेंकने लगे। उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। वह हरिनाम का स्मरण करते जाते और तुलसी दल मिश्रित जल से वह भरा हुआ जल चुल्लू में लेकर के उसको मारते जाते। थाली में रखी हुई तुलसी पत्र आदि भी आंवला चूर्ण उसको फेंक फेंक के मारते। तुलसी दल मिश्रित जल से उसके समस्त पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे और उसे अपने पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम प्राप्त हुई उस दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस दशा को पहुंची हूँ, अब मुझे कैसे उत्तम गति प्रदान हो। तब धर्मदत्त ने पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो और कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आचार व्यवहार क्या है, ये सारी बातें मुझे बताओ। तब वह बोली कि मेरा नाम कलहा है। हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने कभी भी अपने पति से प्रीति नहीं की। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। मैं उनको पुरुष वचन बोलती थी, कठोर वचन कहती थी जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो जाए। उन्हें कभी भी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं अपने लिए अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाती और उनके लिए रूखा सूखा भोजन रख देती। मैं सदा अपने पति को धोखा ही देती रही। मुझे कलह से विशेष प्रेम था। मुझे 24 घंटे कलह करने की बड़ी प्रीति थी। मैं अपने पति से कलह करती रहती थी। इससे मेरे पति का मन सदैव मुझसे उद्विग्न रहता था। अंततोगत्वा उन्होंने एक दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खा करके अपने प्राण त्याग दिए। तब मैं प्रेत गति को प्राप्त हो गई। फिर यमराज के दूत आए, मुझे बांधकर पीटते घसीटते यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो इसने कैसा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसको शुभ शुभ प्रदान करो। चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है महाराज। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने पति को रूखा सूखा देती थी। अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी देती नहीं थी। सदा स्वामी से द्वेष करती थी। इसलिए
यह चमगादड़ी होकर के रहेगी, चमगादड़ बनेगी तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही, झगड़ालू रही। इसलिए ये विष्टा भोजी सुकरी की योनि में रहेगी, सुकरी बनेगी। ये जिस बर्तन में भोजन बनाती थी उसी बर्तन में खाती थी। उसके इस दोष से अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली सर्पणी बनेगी। इसने अपने पति के निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक रहेगी, अकेली रहेगी। यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना इसको चाहिए, वहां दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद ये पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। रोते हुए कलहा कहती है ब्राह्मण से कि हे देवता, विप्रवर में वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे अभी तक 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित होकर के घूमती रहती हूँ। अभी मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया, किंतु इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक जैसे ही आई, त्यों ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक इस बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं अत्यंत भूख और कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी और मैं आपको खा जाने के लिए दौड़ी। क्या करती, मैं भूख से पीड़ित थी, किंतु हे विप्रदेव, आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली और 3 भयंकर योनियों से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। कलहा का यह वचन सुनकर के अत्यंत दयालु द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त पहले तो बहुत समय तक सोच विचार करते रहे कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी पातक पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तेरा तो शरीर ही नहीं है, तू तो प्रेत है, तब तेरे पाप कैसे नष्ट हों? तू तीर्थ सेवन कर नहीं सकती, धर्म पुण्य पूजा परायण कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तू उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं। तब धर्मदत्त ने मन में विचार किया कि हे प्रेतनी, मैंने अभी तक जो भी कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि किए हैं, उस कार्तिक के समस्त पुण्य का आधा पुण्य भाग में तुझे दे देता हूँ। और जैसे ही ब्राह्मण ने यूं कहा, धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी हो गई एवं दिव्य स्वरूप धारणी हो गई। इतनी दिव्य हो गई कि लक्ष्मी जी के समान स्वरूपवान हो गई। तब वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह ब्राह्मण से इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय एक दिव्य विमान उतरता दिखा। उसमें से विष्णु रूपधारी पार्षदों ने उतर करके उस कलहा प्रेतनी को विमान में चढ़ा लिया। श्रेष्ठ विमान पर बिठाल कर तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील से प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उन देवदूतों ने उठाया, उसकी सराहना करते हुए कहे, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो, सदा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, दीपदान किया, स्नान किया, दान किया, उसके आधे भाग का दान करने से, इस राक्षसी को दे देने से,
इसका राक्षस प्रवृत्ति, इसकी प्रेत प्रवृत्ति, अन्य इसकी 3 योनियां सूकरी और चमगादड़ी की योनि का पाप नष्ट हो गया। अब ये वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है, इसके माध्यम तुम ही हो। अतः हे विप्रदेव, ऐसा करने से तुम्हारा यह पुण्य और दुगना हो गया है। इस जन्म के अंत में आप भी अपनी स्त्री के सहित भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाओगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारी समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत हैं। उन्हीं का जीवन धन्य है, उन्हीं का जीवन सफल है, क्योंकि कार्तिक मास की यही पुण्य प्रवृत्ति है। जो कार्तिक व्रत करता है, कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक में दीप दान करता है, कार्तिक में ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन देता है, वह अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त होता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण